आज हम पढ़ेंगे हरिवंश राय बच्चन जी की रचना दिन जल्दी जल्दी ढलता है। संक्षिप्त में कवि के जीवन परिचय के बारे में थोड़ा जानते हैं। तो हरिवंश राय बच्चन जी का जन्म 27 नवंबर 1907 को इलाहाबाद के प्रतापगढ़ जिले के छोटे से गांव रानीगंज में हुआ था। 19 वर्ष की आयु सन 1926 में श्यामा बच्चन के साथ इनका विवाह हुआ था। विवाह के 10 वर्ष बाद 1936 में उनका देहावसान हो जाता है, अर्थात श्यामा बच्चन का देहावसान हो जाता है। तो उस समय हरिवंश राय बच्चन जी अकेले पड़ जाते हैं। पत्नी के वियोग में वे बहुत दुखी हो जाते हैं। ये कविता उसी दौर की लिखी हुई कविता है जिसको हम पढ़ने जा रहे हैं। आत्मपरिचय 1938 की कविता है। 1938 में उनका काव्य संग्रह निशा निमंत्रण प्रकाशित हुआ था और यह कविता जो दिन जल्दी जल्दी ढलता है हम पढ़ने जा रहे हैं, निशा निमंत्रण काव्य संग्रह से ही लिया गया है। इस कविता में कवि ने अपने जीवन में जो भोगा है वही लिखा है। अब इनके दूसरे विवाह के बारे में देखते हैं। इनका दूसरा विवाह 1941 में तेजी बच्चन अर्थात तेजी सूरी के साथ हुआ था, जो एक पंजाबी महिला थी और हमारे महानायक अमिताभ बच्चन जी तेजी बच्चन के बेटे हैं। में कवि ने अपने जीवन की व्यथा के साथ साथ मानव मात्र की सामान्य इच्छाओं को भी, या मानव मात्र अर्थात समस्त प्राणियों की इच्छा को भी बताने का प्रयास किए हैं। जैसे कि कोई भी व्यक्ति अर्थात प्राणी अपना दिन भर के कार्य की समाप्ति के पश्चात घर वापस आना चाहता है। जैसे पक्षी अपने अपने घोंसले में वापस आ जाते हैं। सायंकाल को गोधूली बेला कहा जाता है। ऐसे समय में चरवाहे भी गाय को चराकर उन्हें वापस लाते हैं। तो चाहे पशु पक्षी हो या कोई भी प्राणी हो, सभी प्राणियों का हृदय भावुक होती है, उनमें भावना होती है। अपनों से, अपने परिवार वालों से मिलने की एक ललक होती है, इच्छा होती है। इसी भाव को इस पद्यांश में कवि ने बताया है। अब हम कविता का सस्वर गायन करते हैं। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं, यह सोच थका दिन पंथी का भी, जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, यह ध्यान परों में चिड़ियों के भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूँ किसके हित चंचल, मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूँ किसके हित चंचल, यह प्रश्न शिथिल करता पद को भरता उर में विहलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। संदर्भ तो आप लोग बना लेंगे, थोड़ा सा देख लीजिए। प्रस्तुत पद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 के दिन जल्दी जल्दी ढलता है पाठ से अवतरित है और इसके रचयिता हालावादी दर्शन के प्रमुख कवि हरिवंश राय बच्चन जी हैं। पहले पद्यांश में कवि ने समस्त प्राणियों के मन में लक्ष्य की प्राप्ति के लिए होने वाली व्याकुलता को एक पथिक के माध्यम से बताया है।
पहले पद्यांश का मूल तथ्य बता रही हूँ, अभी अर्थ नहीं है ये। मूल तथ्य यह है कि बच्चन जी यह बता रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति चाहे वो कैसा भी काम करे, छोटा काम करे बड़ा काम करे, वह जल्दी से जल्दी अपना कार्य पूर्ण करके घर आना चाहता है। अर्थात कार्य पूर्ति के बाद वह अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है। और जब वह मंजिल के करीब होता है तो वह और भी अपनी गति को तेज करता है। अर्थात उसे लगता है कि मुझे मंजिल की प्राप्ति हो रही है, मुझे इस कार्य को और भी लगन से करना चाहिए। वह शीघ्रता से लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है, क्योंकि जीवन का कोई भरोसा नहीं, कब जीवन में अंधेरा हो जाए, कब रात हो जाए, उसका कोई पता नहीं, क्योंकि समय का गति कभी रुकता नहीं है। इसलिए कार्य को जितनी शीघ्रता से हो सके उतनी शीघ्रता से हर कोई करना चाहता है। यही पहले पद्यांश का सारांश है। अर्थ अभी बताया जाएगा। अब हम पढ़ते हैं। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं, यह सोच थका दिन पंथी का भी, जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो भावार्थ को हम कहाँ से शुरू करेंगे? यह सोच थका दिन पंथी, यहाँ से देखेंगे। थका दिन पंथी, थका दिन पंथी का अर्थ होता है दिन भर के कार्यों से थका हुआ राहगीर। पंथी माने राहगीर या पथिक। तो दिन भर के कार्यों से थका हुआ राहगीर यह सोच कर घर वापस आता रहता है कि, अब ऊपर लाइन चले जाना, हो जाए न पथ में रात कहीं, कि कहीं मार्ग में ही रात न हो जाए और मैं अपने मंजिल को प्राप्त न कर सकूं, ऐसा सोचकर वह जल्दी जल्दी चलने लगता है। जब वह आधा रास्ता तय कर लेता है तो उसे लगता है कि मेरा लक्ष्य, मेरी मंजिल और ज़्यादा दूर नहीं है। इसलिए वह थका हुआ होने पर भी और तेज़ गति से चलने लगता है। अर्थात मंजिल प्राप्त करने की ललक उसकी गति में तीव्रता ला देती है। अतः लक्ष्य तक पहुंचने की तीव्रता, व्यग्रता, उत्सुकता के कारण ही उसे दिन जल्दी जल्दी ढलता हुआ प्रतीत होता है। अर्थ को फिर से सुन लीजिए। दिन भर के कार्यों से थका हुआ पथिक राहगीर मार्ग में यह सोचता हुआ घर वापस आता रहता है कि कहीं मार्ग में ही रात न हो जाए। अब सेकेंड लाइन को देखना, मंजिल भी तो है दूर नहीं। वह आधा रास्ता तय कर ही लिया रहता है तो उसके मन में विचार आता है कि अब मेरा मंजिल अर्थात लक्ष्य ज़्यादा दूर नहीं है, किंतु धीरे चलने से कहीं मार्ग में ही रात न हो जाए। इसलिए थका हुआ होने पर भी वह और तेज़ गति से चलने लगता है। लक्ष्य तक पहुंचने की तीव्रता, व्यग्रता के कारण ही उसे दिन जल्दी जल्दी ढलता हुआ प्रतीत होता है। अतः कवि कहते हैं कि दिन जल्दी जल्दी ढलता है। पहले पद्यांश का अर्थ हो गया। विशेष देख लेंगे। शिल्प सौंदर्य रस में वियोग श्रृंगार रस, साथ ही साथ शांत रस है। छंद मुक्तक छंद है। अलंकार आप लोग छांट कर मेरे को बताएंगे। वैसे जल्दी जल्दी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है ना, अनुप्रास अलंकार ये दिखाई दे रहा है। उसके बाद भाषा में खड़ी बोली लिखेंगे, सरल है। यहाँ भाव सौंदर्य को कवि ने पथ और राहगीर के माध्यम से जीवन और सत्य को प्रकट किया है। अर्थात मैं पहले ही आप लोगों को बता दी थी कि जीवन का कोई भरोसा नहीं, कब जीवन में अंधेरा हो जाए, रात हो जाए, उसका कोई पता नहीं। इसलिए कार्य को जितनी शीघ्रता से हो सके उतनी शीघ्रता से हर कोई करना चाहता है, क्योंकि समय की गति कभी रुकती नहीं है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। यहाँ कविता का शीर्षक और रचयिता का नाम अर्थ ग्रहण संबंधित प्रश्न उत्तर में पूछा जा सकता है। कविता में पथिक की स्थिति किस प्रकार हो गई है, पथिक को किस बात की आशंका है, और कवि ने पथिक की किस चाहत का वर्णन किया है। तो हम जीवन में क्या चाहते हैं, अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं। यहाँ लक्ष्य को अपने घर पहुँचने के माध्यम से बताया गया है। पथिक के मन में क्या आशंका है, पथिक के मन में यह आशंका है कि पथ में ही कहीं रात न हो जाए और वह मंजिल तक न पहुँच पाए।
पथिक के तेज गति से चलने का क्या कारण है? इसलिए चलता है क्योंकि शाम होने वाली है, उसे अपना लक्ष्य समीप नज़र आता है तो वह और तेज गति से चलने लगता है। रात न हो जाए इसलिए वह जल्दी जल्दी चलकर अपनी मंजिल तक पहुंचना चाहता है। कवि ने दिन के बारे में क्या बताया है? तो कवि दिन के बारे में बताते हैं कि दिन जल्दी जल्दी ढल जाता है, अर्थात समय जल्दी व्यतीत हो जाता है। दूसरे शब्दों में समय परिवर्तनशील है, वह किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। हो गया पहले पद्यांश का अर्थ और अर्थग्रहण संबंधित प्रश्न। और अब हम पढ़ेंगे दूसरे पद्यांश का अर्थ। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, यह ध्यान परों में चिड़ियों के, भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। यहाँ कवि ये बताना चाहते हैं कि पशु हो, पक्षी हो, कोई भी प्राणी हो, उनमें भी आत्मीयता होती है। अपनों से मिलने की एक तड़प होती है, अपनों के प्रति लगाव होता है, वे भी अपनों से मिलने के लिए व्याकुल होते हैं। इस पद्यांश में कवि एक पक्षी के माध्यम से सभी प्राणियों में अपने बच्चों के प्रति जो ममत्व, जो वात्सल्यता होता है का वर्णन किया है। अर्थ देख लेते हैं। भोजन की तलाश में गई हुई चिड़िया, दाना चुगने के लिए गई हुई चिड़िया, शाम का समय होने पर यह सोचती है कि अब मुझे मेरे घोंसले पर लौट जाना चाहिए, क्योंकि बच्चे प्रत्याशा में होंगे, बच्चे मेरी राह देखते होंगे, वे सोचते होंगे कि माँ हमारे लिए दाना लाएगी। इसी आशा के साथ वे घोंसले से झांक झांक कर मुझे देखते होंगे, मेरी राह तक रहे होंगे। इस प्रकार चिड़िया जब अपने बच्चों के बारे में सोचती है तो वह व्याकुल हो जाती है और बच्चों से मिलने की आशा उसके गति में चंचलता लाती है, अर्थात वह तेज गति से उड़ने लगती है। बच्चों से मिलने की तीव्रता, व्यग्रता के कारण उसे समय जल्दी जल्दी बीतता हुआ प्रतीत होता है कि मैं अपने बच्चों से मिल पाऊंगी या नहीं, अर्थात कवि कहते हैं कि दिन जल्दी जल्दी ढलता है। हम इसका विशेष देख लेते हैं। शिल्प सौंदर्य में भाषा खड़ी बोली ही लिखेंगे। इसमें शांत रस है, वात्सल्य रस भी प्रमुख है इसमें। और घोंसले का दृश्य बिंब, बिंब अर्थात क्या होता है? दर्पण, चित्र। और भाव सौंदर्य यहाँ मुख्य रूप से यह है कि सत्य को प्रकट किया गया है। वात्सल्य भाव सभी प्राणियों में पाया जाता है। हम अर्थ ग्रहण संबंधित प्रश्न देख लेते हैं। बच्चे किसका इंतज़ार कर रहे होंगे? तो अपने माता पिता के आने का इंतज़ार कर रहे होंगे, क्योंकि उनके पहुंचने पर ही उन्हें भोजन और माँ का प्यार मिलेगा। तो दूसरा है चिड़ियों के घोंसले में किस दृश्य की कल्पना की गई है? तो घोंसले में उस दृश्य की कल्पना की गई है जिसमें अपने बच्चे माता पिता की प्रतीक्षा में बाहर की ओर झांकने लगते हैं। अगला है चिड़िया के माँ के परों में चंचलता आने का क्या कारण है? तो उसके परों में चंचलता इसलिए आती है, तीव्रता, उसकी गति में तीव्रता, क्योंकि उन्हें अपने बच्चों से मिलने की आतुरता होती है। वह जल्दी से अपने बच्चों के लिए भोजन लेके उन्हें स्नेह व सुरक्षा प्रदान करना चाहती है। तो अगला प्रश्न है, इस अंश के द्वारा मानव के किस सत्य को दर्शाया गया है? तो मानव सत्य को दर्शाया गया है कि माता के हृदय में बच्चों से मिलने की एक अधीरता, व्याकुलता होती है। इस प्रकार अब हम तीसरा पद्यांश देख लेते हैं। मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं होऊं किसके हित चंचल। यह प्रश्न शिथिल कर्ता पद को भरता उर में विहलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। इस पद्यांश में कवि अपने जीवन में भोगी हुई व्यथा को व्यक्त कर रहे हैं। मैं पाठ के सार में आप लोगों को पहले ही बताई थी। प्रसंग में लिख सकते हो कि कवि अपने अकेलेपन के मन स्थिति का वर्णन किए हैं। अर्थ बहुत ही सीधा और सरल शब्दों में हम इसमें कह सकते हैं कि मुझसे मिलने को कौन विकल, मुझसे मिलने के लिए कौन व्याकुल है, मैं हूँ किसके हित चंचल, मैं किसके लिए इतना चंचल हो रहा हूँ, किसके लिए इतना तड़प रहा हूँ, किसके लिए मैं घर पहुँचने के लिए व्याकुल हो रहा हूँ। जब ऐसा कवि सोचने लगते हैं कि मैं घर क्यों जल्दी पहुँचना चाहता हूँ, तो यह प्रश्न शिथिल करता पद को, तो ऐसा ही प्रश्न उनके मन में जैसा उत्पन्न हो जाता है तो उनके गति की तीव्रता या उनकी गति क्या हो जाती है? शिथिल, मंद हो जाती है। भरता उर में विहलता है, उर माने हृदय, उनका हृदय तड़प उठता है। इस प्रकार दिन जल्दी जल्दी ढलने लगता है। अर्थ
सरल शब्दों में देख लो, लिखने के लिए है ये। मुझसे मिलने को कौन विकल? कवि कहते हैं कि मुझसे मिलने के लिए कौन व्याकुल हो रहा है। मेरा मन इतना चंचल क्यों हो रहा है? मैं किससे मिलने के लिए इतना तेज गति से चल रहा हूँ? मेरा इंतज़ार करने वाला तो इस संसार में कोई भी नहीं है। जैसे ही कवि के मन में यह प्रश्न उठता है कि मैं तो अकेला हूँ, मेरी राह तकने वाला कोई नहीं है, तो उनकी गति वैसे ही माने शीघ्रता से धीमी पड़ जाती है। वे अपने अकेलेपन का एहसास करते हैं तो उनकी गति धीमी पड़ जाती है। वे मंद गति से चलने लगते हैं। उनका हृदय विरह वेदना के कारण तड़प उठता है। आया है ना पद्यांश में, भरता उर में विहलता है, अर्थात उनका हृदय विरह वेदना के कारण तड़प उठता है। अतः कवि कहते हैं कि दिन जल्दी जल्दी ढलने लगता है। इसमें मुख्य रूप से वियोग श्रृंगार रस हो जाएगा। और भाव सौंदर्य देख लेते हैं। कवि ने सरल विधि से अपने भावों की अभिव्यंजना की है। पहले ही बता दी थी कि अपने जीवन में भोगे हुए विरह व्यथा को इन्होंने व्यक्त किया है। उनकी भाषा और उनकी मनोदशा का पूर्ण रूप से यहाँ चित्रण हुआ है। और इस रचना में अपने एकाकी जीवन में बिताने वाली व्यक्तिगत मनोस्थिति की अभिव्यंजना हुई है। एकाकी जीवन का वास्तविक चित्रण किया गया है। अब प्रश्न है, कवि के मन में कौन से प्रश्न उठते हैं? उनके मन में ये प्रश्न उठते हैं कि उनसे मिलने के लिए भला कौन व्याकुल हो सकता है? उनकी प्रतीक्षा कौन कर रहा होगा? वह किसके लिए आकुल होकर इतनी तेज गति से चल रहे हैं? किसके लिए घर पहुंचना चाहते हैं? अगला प्रश्न है, कवि की व्याकुलता का क्या कारण है? तो कवि के हृदय में व्याकुलता का मुख्य कारण यह है कि उनकी प्रतीक्षा में आकुल रहने वाला, तड़पने वाला कोई नहीं है। अगला प्रश्न है, कवि की शिथिलता अर्थात कवि के कदम शिथिल क्यों हो जाते हैं? कवि के कदम वही है उत्तर। कवि के कदम शिथिल इसलिए हो जाते हैं कि उनकी प्रतीक्षा करने वाला कोई नहीं है। अगला प्रश्न है, मैं हूँ किसके हित चंचल का भाव स्पष्ट कीजिए। मैं हूँ किसके हित चंचल का भाव यह है कि कवि अपनी पत्नी के संसार से चले जाने पर एकाकी जीवन बिता रहे हैं, इसलिए उनके मन में घर जल्दी पहुंचने का कोई उत्साह नहीं है। उत्साह नहीं अर्थात चंचल नहीं होना चाहिए। कवि समझते हैं कि मुझे चंचल नहीं होना चाहिए क्योंकि मेरी प्रतीक्षा करने वाला कोई नहीं है। अर्थ ग्रहण संबंधित और भी प्रश्न बन सकते हैं। आप लोग अपने मन से सभी प्रश्नों को बनाएंगे। इस प्रकार यह पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।